नमस्कार दोस्तों, बुक वाइज समरी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज और एक नई बुक समरी को हम लेके आए हैं। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, कामयाब लोगों की 7 आदतें जो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की आदतें तो हमें समझनी पड़ेंगी। वो आदतें जो स्टीफन कोवी ने अपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक में लिखी है, उसका हम कोर एक्सप्लेनेशन सुनने वाले हैं जो नोटबुक LM ऑडियो की मदद से बनाया है। इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि कैसे यह 7 आदतें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। हाँ, आज हम स्टीफन कोवी की जो बहुत मशहूर किताब है प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कोई फटाफट वाले नुस्खे नहीं है। Yes. ये असल में निजी और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सिद्धांतों पर आधारित एक नजरिया है। सही कहा। हमारे जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इन आदतों का जो निचोड़ है उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक किताब देखिए 1989 में आई थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। वजह क्योंकि ये उन उसूलों पर आधारित है जो बदलते नहीं। कोवी ने इन आदतों को 3 हिस्सों में देखा है ना। हाँ, वो 3 हिस्से। पहला है व्यक्तिगत जीत, मतलब खुद पर काबू पाना, आदत 1 से 3। फिर सार्वजनिक जीत यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना, आदत 4 से 6। और आखिर में 7वीं आदत नवीनीकरण। अच्छा, तो पहली आदत से शुरू करते हैं, सक्रिय बने, मतलब बी प्रोएक्टिव। हाँ, इसका मतलब सिर्फ भाग दौड़ वो नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। एकदम। कोवी यही कहते हैं कि हम सिर्फ बाहरी हालात के शिकार नहीं हैं, हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल। और यहाँ वो 2 दायरे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में कोवी बात करते हैं। हाँ, वो चिंता का दायरा और प्रभाव का दायरा। सही। चिंता का दायरा वो है जिन चीजों की हम फिक्र तो करते हैं पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और प्रभाव का दायरा वो जहां हम सच में कुछ कर सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की है। ये समझने की कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी प्रतिक्रिया चुनने में सक्षम। अच्छा। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी ना वो प्रभाव के दायरे में लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि इससे वो दायरा धीरे धीरे बढ़ता भी है। तो मतलब फोकस उस पर करें जिसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। अपने हालात पर रोने की बजाय ये देखें क्या आप क्या कर सकते हैं। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं एक तरह से। ये हुई पहली आदत। अब आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ, ये बहुत गहरी आदत है। इसका मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचें कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। सोचिए कि आप जीवन के अंत में किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे, है ना। हाँ। क्या जो आप रोज कर रहे हैं वो आपको उसी मंजिल की तरफ ले जा रहा है? ये सवाल खुद से पूछना। और यहीं से फिर आदत 3 आती है, प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये दोनों जुड़ी हुई है। आदत 2 अगर दिमागी तौर पर तैयारी है कि भाई जाना कहाँ है, तो आदत 3 उसका एक्शन प्लान है, कैसे जाना है। अच्छा। और यहाँ कोवी का वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बहुत काम आता है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और जो प्रभावशाली लोग हैं, कोवी कहते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं। यानी वो काम जो जरूरी तो है पर एकदम से सिर पर नहीं आ पड़े। हाँ, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना, ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा फायदा देती हैं। ये तो हुई व्यक्तिगत जीत। अब आते हैं सार्वजनिक जीत पर। आदत 4, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। ये बहुत जरूरी है दूसरों के साथ काम करने के लिए। इसका मतलब है कि हर इंटरैक्शन में, हर बातचीत में ये कोशिश करना कि सबका भला हो, मैं भी जीतूं, आप भी जीतें। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है कि मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है या तुम जीतो मैं हार जाऊं। हाँ, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन। बिल्कुल। ये मानना कि सबके लिए मौके हैं, और जो लंबे चलने वाले रिश्ते होते हैं ना, वो इसी बुनियाद पर टिकते हैं। और इसी से जुड़ी है आदत 5, जो मुझे बहुत पसंद है। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। अरे हाँ, ये तो कमाल की है। सोचिए, आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपकी बात सुने बिना ही अपना चश्मा पकड़ा दिया। हाँ, कोई नहीं जाएगा ऐसे डॉक्टर के पास। सही बात है। तो कोवी कहते हैं कि बातचीत में भी यही होता है।
हम अक्सर अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। बिल्कुल, जबकि जरूरी है कि पहले सामने वाले को ठीक से सुने, समझें। सिर्फ शब्द नहीं, उनकी भावना है, उनका नजरिया भी। और ये सिर्फ सुनना नहीं, इसे कोवी कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना। जब आप वाकई किसी को समझते हैं ना, तो विश्वास बनता है और फिर आप मिलके विन विन समाधान ढूंढ सकते हैं। और यहीं से अगली आदत का रास्ता खुलता है। आदत 6, सिनर्जी पैदा करें, सिनर्जाइज। हाँ, सिनर्जी मतलब मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले मुमकिन नहीं था। वो 1 + 1 = 3 वाली बात। सही। ये तब होता है जब हम मतभेदों को, अलग अलग नजरियों को एक ताकत मानते हैं, बोझ नहीं। अच्छा। जब टीम में अलग अलग सोच, अलग अलग अनुभव वाले लोग साथ आते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वो ऐसे आइडियाज निकाल सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। तो ये टीम वर्क और इनोवेशन का सार है, कह सकते हैं। बिल्कुल, ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है। और फिर आती है आखिरी आदत, आदत 7, आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। हाँ, कि वो पेड़ काटने में इतना बिजी था कि आरी तेज करने का टाइम ही नहीं मिला और धीरे धीरे उसकी काटने की रफ्तार कम होती गई। ये आदत है खुद को रिचार्ज करने की, खुद को बेहतर बनाने की। और ये 4 लेवल पर है: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक और आध्यात्मिक। ये आदत असल में बाकी 6 आदतों को ताकत देती है। अगर आप अपनी आरी तेज नहीं करेंगे तो बाकी आदतें कैसे निभाएंगे? सही बात है, बर्नआउट से बचने के लिए। हाँ, और लंबे समय तक असरदार बने रहने के लिए। ये संतुलन और लगातार सुधार की बात है। खुद पर वक्त लगाना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। तो अगर हम सार देखें तो ये किताब सिर्फ कुछ आदतें नहीं बताती, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क देती है, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित हो। बिल्कुल। इसकी ताकत शायद इसके टाइमलेस प्रिंसिपल्स में है, वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जैसे प्रैक्टिकल टूल्स में है, और ये जीवन के हर पहलू को देखती है। हाँ, ये बात तो है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि इन आदतों को अपनाना कोई आसान काम नहीं है। कमिटमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा गहरी सोच और रोज की प्रैक्टिस चाहिए। ये कोई 2 मिनट में नूडल्स बनाने जैसा नहीं है। सही कहा। और कुछ लोगों को ये थोड़ी सी आइडियलिस्टिक या भारी भी लग सकती है पढ़ने में। हाँ, मुमकिन है। तो निचोड़ क्या है, हम क्या लेके जाएं इससे? मेरे ख्याल से ये आदतें उन लोगों के लिए एक तरह का रोड मैप है जो ऊपरी दिखावटी बदलावों से आगे जाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में, अपने काम में एक स्थायी गहरा असर पैदा करना चाहते हैं। ये अंदर से बाहर की तरफ बदलाव लाने का तरीका है। पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया। क्या बात है, अंदर से बाहर। तो वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है जिसे कोई भी आज ही उठा सकता है इन शक्तिशाली विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए?